नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज के अध्ययन का प्रकरण है हिंदी भाषा की विशेषताएं, कारक एवं विभक्ति। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत कारक एवं विभक्तियों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत वाक्य संरचना में शुद्ध कारक चिन्हों का प्रयोग स्पष्ट किया जाएगा। तत्पश्चात शब्द एवं क्रिया के मध्य संबंध को स्पष्ट किया जाएगा और पाठ के अंत में संज्ञा और सर्वनाम पदों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट करते हुए कारक तथा विभक्तियों में भी अंतर को स्पष्ट किया जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं कारक से। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द आपस में जुड़े होते हैं, संबद्ध होते हैं और क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। और विभक्ति क्या होती है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है, पेड़ पर फूल खिलते हैं, तो पर कारक सूचक चिन्ह है और इस पर को विभक्ति कहते हैं। विभक्तियों की कुछ प्रायोगिक विशेषताएं होती हैं। प्रयोग की दृष्टि से विभक्तियों की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिनको व्यवहार करते समय ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे सामान्यतया विभक्तियों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इनका प्रमुख कार्य शब्दों का संबंध स्पष्ट करना होता है, इसलिए इनका कोई अर्थ भी नहीं होता है। जैसे ने से, तो ने का भी कोई अपना अर्थ नहीं और से का भी कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे संयुक्त हो जाती हैं। जैसे इसको हम समझेंगे, मेरा, उसे, हमारा, उन्हें, इस तरीके के जो शब्द होते हैं तो यहाँ पर सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हो रही हैं और इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। और विभक्तियाँ जो होती हैं वो प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं। जैसे राजीव की दुकान से मिठाई आई, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि विभक्ति में संज्ञा क्या है? राजीव, और विभक्ति की है, तो राजीव की दुकान से मिठाई आई, राजीव की विभक्ति हो गई। विभक्तियों के प्रयोग के कुछ अपने निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि विभक्तियों के कितने प्रकार होते हैं। तो विभक्ति दो प्रकार की होती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। इन्हें ऐसे समझते हैं कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने, ये राम से अलग है। वृक्ष पर, तो पर क्या है? विभक्ति, ये वृक्ष से अलग है, तो ये संज्ञा क्या है? वृक्ष है, और पर विभक्ति है। वृक्ष से पर दोनों अलग अलग हैं। बच्चे को भी संज्ञा से अलग है। बालिका के लिए, तो के लिए क्या है? एक विभक्ति है जो संज्ञा से अलग है, विलग है। अब हम देखते हैं संश्लिष्ट विभक्तियां क्या होती हैं। तो सर्वनामों के साथ विभक्तियां मिली हुई या संश्लिष्ट होती हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके साथ अगर विभक्ति मिल जाती है तो वो संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है। जैसे उनका, किस पर, उसका, तेरा। यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हें, इन्हें, में, को और तेरा, तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट है। यहाँ प्रत्येक कारक और उसकी जो विभक्तियाँ हैं उनके प्रयोग के जो नियम हैं उनको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम विभक्ति कर्ता कारक से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। वहाँ पर हमने
करने वाले को 2 बार बोला। तो यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि ये विशिष्ट शब्द है यहाँ पर जो हमें समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो उदाहरण से हम यहाँ समझेंगे, रीना ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा उदाहरण देखिए, राघव खेलता है, बच्चा दौड़ता है। इन तीनों वाक्यों में क्रिया को करने वाले का बोध हो रहा है। यहाँ रीना, राघव, बच्चा कर्ता कारक हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रिया की जा रही है। तो ये क्या हुआ? कर्ता कारक। दूसरी विभक्ति है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े वह क्या कहलाता है? कर्म कारक। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो को विभक्ति होती है ये लोप हो जाती है। जैसे उसने रीता को पढ़ाया, यहाँ पर स्पष्ट है कि रीता को, तो को विभक्ति यहाँ पर दर्शित हो रही है। और दूसरा उदाहरण देखिए, गीता पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है। तो पढ़ कौन रहा है? गीता, और क्या? पुस्तक। लेकिन विभक्ति यहाँ पर अदृश्य है, उसका लोप हो गया है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राधा ने रीना से कहा, तो यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग किया जाएगा तो वो गलत होगा, अनुचित होगा। जैसे अगर हम इस वाक्य में को रख के देखें तो स्पष्ट हो जाएगा, राधा को रीना से कहा या राधा ने रीना को कहा, तो अर्थ अशुद्ध हो जाएगा और वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित होता है। तो राधा ने रीना से कहा, यहाँ पर से विभक्ति ही होनी चाहिए, को विभक्ति नहीं होनी चाहिए। करण कारक, ये तृतीया विभक्ति है। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहा जाता है। उदाहरण से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राजा खिलौने से खेलता है, मोहन चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहाँ खिलौने से और लाठी द्वारा, ये दोनों विभक्तियाँ क्या हैं? करण कारक। करण कारक के बाद दूसरी विभक्ति आती है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसमें कर्म कारक को भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो होता है के लिए। उदाहरण यहाँ पर हमने 3 उदाहरण दिए हैं जिससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार हम विभक्ति यहाँ पर प्रयोग करते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है? रीता मोहन के लिए खाना लाती है, हम खेलने के लिए पार्क जाते हैं, रमन बच्चों को फल देता है। तो इन उदाहरणों में मोहन के लिए, खेलने के लिए और बच्चों को, ये क्या है? संप्रदान कारक है। के लिए दूसरे वाक्य में के लिए और तीसरे वाक्य में को, तो ये क्या है? ये संप्रदान कारक है। फिर आता है आपका अपादान कारक। अपादान का अभिप्राय होता है अलग होना, किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है से। पानी छत से गिरता है, पानी कहाँ से गिरता है? छत से। नदी पहाड़ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती? पहाड़ से। तो इन वाक्यों में छत से, पहाड़ से क्या हुए? अपादान कारक। संबंध कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से माना जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके पहचान के चिन्ह का, की, के ये होते हैं। जैसे राम की कलम मेज पर है, किसकी? राम की।
मोहन का विद्यालय दूर है। तो किसका? मोहन का। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। स्पष्ट है? अब अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का होना ज्ञात हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके लिए में, पर कारक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे घर पर बेटी है, पिंजरे में पक्षी है। तो जो पक्षी है कहाँ है? पिंजरे में। बेटी कहाँ है? घर पर। तो यहाँ घर पर और पिंजरे में ये क्या है? अधिकरण कारक। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से होता है और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से पूरी तरीके से अलग रहता है और इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर हम दे सकते हैं, आह ये दृश्य कितना सुंदर है। आह के बाद क्या लगा रहे हैं? एक चिन्ह प्रयोग करते हैं तो वो संबोधन को सूचित करता है। होशियार, यहाँ कौन सा कारक है? संबोधन कारक। एक जो तालिका यहाँ पर दर्शाई गई है तो हिंदी में माने गए 8 कारक और उनकी विभक्ति या कारक चिन्ह, इन्हें समग्र रूप से इस तालिका में स्पष्ट किया गया है जिससे एक एक कारक को हम समझ सकते हैं और उनकी पहचान हेतु प्रश्नवाचक शब्द क्या होंगे और उनके कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग क्या होंगे। कारक चिन्ह, विभक्ति, परसर्ग एक ही बात होती है। कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति या कारक चिन्ह क्या है? ने। उदाहरण, गीता ने जूस पिया। तो प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कर्ता कारक को समझने के लिए, किसने जूस पिया? तो गीता ने। तो चिन्ह क्या मिला? ने। रीता खाना खाती है। प्रश्न क्या पूछेंगे? कौन? तो यहाँ पर कौन, कर्ता कौन है? रीता। लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह या परसर्ग क्या है? शून्य है, कोई परसर्ग नहीं है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। फिर कर्म कारक। जिस पर क्रिया का फल पड़े, जो क्रिया की जाती है उसका फल जिस पे पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। रोहन पेंटिंग बनाता है। तो प्रश्न हम पूछेंगे रोहन क्या बनाता है? तो रोहन पेंटिंग बना रहे। यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए कारक चिन्ह क्या है? शून्य। तो वाक्य में अगर हमसे पूछा जाए इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या है, तो शून्य है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। लेकिन दूसरा उदाहरण कर्म कारक का देखिए, राम ने रवीना को फूल दिया। तो यहाँ प्रश्न उठता है किसको? ये प्रश्न किया जाएगा वाक्य में कारक चिन्ह को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर आएगा राम ने रवीना को। ठीक है, तो को क्या हुआ? को कारक चिन्ह या परसर्ग हुआ। करण कारक। करण कारक क्रिया करने का साधन। तो इसके विभक्ति या कारक चिन्ह क्या होते हैं? से और दूसरा द्वारा। रीता पेन से लिखती है। किससे लिखती है? पेन से। तो विभक्ति या कारक चिन्ह क्या हुआ? से। दूसरा उदाहरण, मोहन के द्वारा यहाँ सफाई की गई। प्रश्न, किसके द्वारा यहाँ पर सफाई की गई? तो उत्तर मिलेगा कि इस वाक्य में मोहन के द्वारा यहाँ सफाई की गई। तो विभक्ति या कारक चिन्ह क्या हुआ? द्वारा या के द्वारा। संप्रदान कारक। जिसके द्वारा क्रिया की जाए और इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या है? को, के लिए या हेतु। वाक्य यहाँ पर हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, रमन माँ के लिए मिठाई लाया। प्रश्न, वाक्य में कारक चिन्ह पहचानने के लिए, रमन किसके लिए मिठाई लाया? तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? किसके। तो उत्तर, रमन माँ के लिए मिठाई लाया। तो यहाँ पर जिसके द्वारा क्रिया की जाए, तो रमन के द्वारा क्रिया की जा रही है, तो किसके लिए? माँ के लिए। तो कारक चिन्ह क्या हुआ? के लिए। रूबी ने बबीता को कलम दी। प्रश्न, किसको कलम दी?
तो बबीता को कलम दी, कारक चिन्ह क्या हुआ? को। अपादान कारक जिससे अलग हो, और विभक्ति या कारक चिन्ह अपादान कारक के होते हैं से या अलग होने के अर्थ में। उदाहरण, पेड़ से फल गिरा, प्रश्न क्या हुआ? किससे? तो पेड़ से, तो कारक चिन्ह से। संबंध कारक, इसके कारक चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे। इसे हम 3 उदाहरणों से समझेंगे। पहला, रवि का दोस्त डॉक्टर है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा? किसका दोस्त? तो रवि का, तो कारक चिन्ह क्या हुआ? का। दूसरा उदाहरण, मेरे दोस्त ने यह पुस्तक पढ़ी, किसके? तो मेरे दोस्त ने, तो यहाँ पर के आ गया। और अपनी किताब देखो, प्रश्नवाचक शब्द किसकी? तो मेरी, अपनी किताब देखना है। तो इस प्रकार से ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। अधिकरण कारक, इसके कारक चिन्ह है में, पर, विषय में। मेरे घर में आज उत्सव है, प्रश्न किस में उत्सव है? तो मेरे घर में, कारक चिन्ह क्या हुआ? में। प्रश्न था किस में? तो घर में, कारक चिन्ह में। दूसरा उदाहरण, मेरा सामान मेज पर फैला पड़ा है, प्रश्न किस पर फैला पड़ा है? क्या? सामान। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मेरा सामान किस पर फैला पड़ा है? तो मेज पर, कारक चिन्ह क्या हुआ? पर। संबोधन कारक, इसके कारक चिन्ह है हे, अरे, ऐ, ओ, हाय। इसमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही ये स्पष्ट होता है वाक्य को देखकर। अरे, हे प्रभु, तो इन दोनों को हम वाक्य में समझते हैं। अरे मोहन, यहाँ बैठो। हे प्रभु, उसे स्वस्थ कर दो। तो कारक चिन्ह क्या हुए? अरे, और दूसरा हे। तो अरे मोहन, यहाँ बैठो, हे प्रभु, उसे स्वस्थ कर दो। तो यहाँ पर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर संबोधन कारक विभक्ति है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ में विभक्ति एवं कारक संबंधी व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया से संबंध दर्शाता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले चिन्ह या शब्द परसर्ग या विभक्ति या कारक चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक एवं उससे संबंधित कारक चिन्ह या विभक्तियां होती हैं। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और अगले पाठ में विश्लेषण एवं अव्यय संबंधी हिंदी भाषा की विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। नमस्कार।